बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को मैंने जो है 4 तह में बिछा लिया है। अब आपका सबसे पहला डाउट जो आता है स्लीव्स कटिंग करने से रिलेटेड वो होता है कि जो ये कपड़ा हमने 4 तह में बिछाया है, ये हमें कितना साइज में बिछाना है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो हमें कितनी रखनी है। हर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी चौड़ाई कैसे मापे और कितना इंच कपड़ा जो है हमें फोल्ड करना है। हर मेजरमेंट में आपको कितना कपड़ा फोल्ड करना है उसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको कस्टमर की चेस्ट का माप लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका आपको फोर्थ हिस्सा कर लेना है। यहाँ पर कस्टमर की चेस्ट 34 इंच है और उसका जो फोर्थ हिस्सा हमारा बनता है वो 8.5 इंच बनता है। उसमें आपको जो है 1.5 से 2 इंच प्लस कर देना है। तो 8.5 में मैंने जो है 1.5 इंच प्लस किया है, तो ये मेरा 10 इंच बना है। 10 इंच की चौड़ाई रखते हुए कपड़े को आपको जो है 4 तह में फोल्ड कर लेना है। अब आपको जो है बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। जितनी आपकी बाजू की लंबाई है उसमें आपको 2 से 2.5 इंच प्लस कर देना है। यहाँ पर मैंने जो है 2.5 इंच प्लस किया है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की बाजू की लंबाई 16.5 इंच है और मैंने इसमें 2.5 इंच प्लस किया है, तो ये 19 इंच बनी। तो कपड़े की लंबाई जो है मैंने 19 इंच कटिंग की है और चौड़ाई मैंने आपको बता दिया आपको कैसे निकालनी है। ये मैंने 10 इंच में फोल्ड किया है। सबसे पहले कपड़े को आपको अच्छे से सेट कर लेना है। अब आपको जो है बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। बाजू की लंबाई का निशान लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है जितनी आपकी लंबाई है उसमें आपको आधा इंच प्लस करके निशान लगाना है। यहाँ पर 16.5 इंच इसकी लंबाई है तो आधा इंच प्लस किया 17 हुई, तो 17 इंच पर जो है हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाया है और आगे की साइड 2 इंच कपड़ा हमारा फोल्ड करने के लिए बच गया है। ये निशान आपको सीधा कर लेना है। निशान को सीधा करने के बाद अब हमें जो है मोढे की साइड निशान लगाना है। स्लीव्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको मोढे की साइड मार्किंग करने में और कटिंग करने में आती है। तो आपको क्या करना है, स्लीव्स में अंदर की साइड आपको 3 इंच पर एक निशान लगा लेना है। नीचे और ऊपर की साइड आपको 3-3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इस निशान को जो है सीधा कर देना है। सभी साइज में आपको 3 इंच नहीं लेना है, हर साइज में आपको जो है अलग अलग मार्किंग करनी है। अगर आपका साइज जो है 28 इंच से लेकर 36 इंच के बीच है तब आपको मार्किंग करनी है 3 इंच अंदर की साइड। अगर आपका चेस्ट साइज 36 इंच से लेकर 40 इंच तक है तब आपको मार्किंग करनी है 3.5 इंच, यानी कि हाफ इंच जो है आपको बढ़ा देना है। अब अगर साइज आपका जो है 40 इंच से भी ज्यादा है तो आपको मार्किंग करनी है 4 इंच अंदर की साइड। अगर आपको यहाँ तक मार्किंग करने में कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर देना। अब हम जो है मोढे की गोलाई का निशान लगाएंगे। अब यहाँ भी एक डाउट रहता है कि जो हम गोलाई करेंगे वो कितने इंच से स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूला भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 36 इंच है तब आपको जो है 1.5 इंच से लेकर 2 इंच का मार्क करना है और फिर आपको जो है गोलाई स्टार्ट करनी है। वहीं अगर आपका साइज 36 से लेकर 40 इंच तक है तब आपको जो है 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। मतलब कि 2.5 इंच जो निशान है वो आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। उसके बाद जो है आपको गोलाई स्टार्ट कर देनी है। अब बात आती है बिल्कुल ही हैवी साइज की। अगर बिल्कुल ही हैवी साइज है तब आपको जो है 3 इंच निशान सीधा रखना है और फिर आपको गोलाई करनी है। अब आपको ध्यान रखना है अगर आप ऊपर वाला निशान बढ़ा रहे हैं तो जो हमने अंदर की साइड 3 इंच का निशान लगाया था वो भी आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहना है। कस्टमर का साइज 34 इंच है तो मैंने जो है 2 इंच सीधा निशान लगाया है। अब आपका डाउट आता है कि जो गोलाई हमें करनी है वो हमें कहाँ तक करनी है। तो पहले आपको चेस्ट का 1/4 कर लेना है, यानी कि चौथा हिस्सा निकाल लेना है। यहाँ पर मेरा बना है 8.5 इंच। 8.5 इंच में से आपको जो है 1 इंच माइनस कर देना है, तब आपका बनेगा 7.5 इंच। सभी साइज में आप जो है सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है फोर्थ हिस्से में से 1 इंच माइनस कर देना है, फिर आपको वो मार्क कर देना है। यहाँ पर मेरा 7.5 इंच बना, तो 7.5 इंच जो हमने 3 इंच अंदर की साइड लाइन लगाई थी उस पर आपको 7.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है। 2 इंच मैंने जो है एक्स्ट्रा मार्किंग की है। अब जो हमने ऊपर की साइड 2 इंच सीधा निशान लगाया था वहां से आपको गोलाई करना स्टार्ट करना है और नीचे जो हमने 7.5 इंच का निशान लगाया है वहां तक आपको मिला देना है। मोढे की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर देना। अब हमें बाजू की मोहरी का निशान लगाना है। ये आपको कस्टमर का नाप लेकर रखना है। यहाँ पर जो है मैं 5 इंच पर बाजू की मोहरी का निशान लगाऊंगी। अब हमने जितना एक्स्ट्रा मोढे की साइड लिया था 2 इंच, उतना ही हमें यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है। 5 इंच से एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना है। अब आपको फिटिंग वाला जो निशान है बाजू का वो फिटिंग वाले निशान से मिलाना है और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला निशान है वो आपको एक्स्ट्रा वाले निशान से मिला देना है। दोनों निशानों को मिलाने के बाद अब आपको आगे की साइड जो है तिरछा निशान लगाना है, क्योंकि जब हम कपड़े की फोल्डिंग करते हैं तो वो हमारा कम रह जाता है। यहाँ पर आपको जो है आधा इंच नीचे की साइड डाउन करते हुए तिरछा निशान लगा देना है दोनों निशानों पर। अब मान लीजिए आपने बाजू की कटिंग भी अच्छे से की है और स्टिचिंग भी अच्छे से की है, लेकिन जब कस्टमर पहनता है तो कोहनी से ऊपर जो है बाजू हमारी खुली रह जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है हाफ बाजू का मेजरमेंट लेके रखना है और गोलाई भी आपको माप के रखनी है।
मान लीजिए यहाँ पर कस्टमर के बाजू की गोलाई हमारी 12 इंच है, तो उसका हाफ हमारा बना 6 इंच। 6 इंच का निशान लगा लेना है और फिर आपको इसी निशान पर बाजू की फिटिंग करनी है। यहाँ तक बाजू की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के बाद अब हमें इसकी एक साइड से छटाई करनी है, जो कि हमारी फ्रंट हिस्से में आती है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमने फिटिंग वाला निशान लगाया है और जो हमने 2 इंच वाला निशान लगाया था, उसके बीच का मेजरमेंट आपको ले लेना है। ये मेरा 6 इंच बना, उसका हाफ आपको मार्किंग कर लेनी है। 3 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो हमने 3 इंच की बीच की मार्किंग की है, उस पर आपको जो है 1/4 इंच अंदर की साइड एक निशान लगा लेना है और फिर आपको इन तीनों निशानों के बीच हल्की हल्की गोलाई में शेप दे देनी है। अब आपको बाजू का ऊपर की साइड सेंटर कट कर लेना है। सेंटर कट लगाने के बाद बाजू के 2 हिस्से आपको एक साइड रखने हैं और 2 हिस्से आपको दूसरी साइड रखने हैं। अब जो हमने फ्रंट हिस्से के लिए छटाई वाला निशान लगाया है, वो आपको कटिंग कर लेना है कपड़े को अच्छे से सेट करके। बाजू की हमारी मार्किंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और ऐसी ही सिलाई वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।